हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2021 में, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या वो केजेएमयू हो गया, केजीएमयू हो गया, या फिर वो सीपी नेट से एफआई टावा हो गया, या फिर वो एम्स हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग, या फिर कहीं का भी बीएससी नर्सिंग हो, जिपमर हो गया, फिर आपका RUHS राजस्थान हो गया, कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो ऑल इंडिया में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी अगर सीखेंगे अच्छे से तो पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं भी होगा अगर आप अच्छे से पेन पेपर लेके अगर आप अच्छे से देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और वीडियो चल रहा है, सो के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं और आप स्टेप वाइज पूरा फॉलो करिए, देखिए कितना आप इम्प्रूव करते हैं। तो यही चीज़ तो देखना है कि इम्प्रूवमेंट कितना होता है, मेन चीज़ यही है, इम्प्रूवमेंट अपने आप को करना है। तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए। मैंने एक वीडियो डायमेंशनल की बनाई थी, पूरा बीमीय विश्लेषण जो होता है, डायमेंशन की पूरी वीडियो बनाई थी, उसको ज़रूर देखना। आप एक चीज़ करिए ना, मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाया था कि कैसे मेरे चैनल से आप पूरा ये समझिए अच्छे से पूरी वीडियो देख करके अच्छा सा नंबर गेन कर लेंगे। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। चैनल का नेम अपने मैं बता देता हूँ, सीट इन नीट, SEAT सीट INEET नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप वहाँ अधिक से अधिक वीडियो देखेंगे। तो वीडियो वहाँ लगभग 600 वीडियो लगभग प्लस ही हैं। वैसे तो 840 वीडियो हैं, लेकिन आप उसमें में से कितने वीडियो देखने हैं? 450 वीडियो देखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के। तो 100% आप अच्छा करेंगे। कैसे करनी है मैंने वीडियो बनाई है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आपको क्या पता होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगुलर कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र बताना है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलना, तो चलिए थोड़ा देख ही लेते हैं। तो कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र बताना है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, ये देखिए मैं अभी, चलिए एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी का बीमा पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जड़त्व आघूर्ण का कितना होता है? ml स्क्वायर होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का कितना होता है? एंगुलर वेलोसिटी का होता है T-1 होता है। T- कितना होता है? एंगुलर वेलोसिटी का T-1 होता है। अब इसमें जब मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो m कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ml स्क्वायर T-1। तो ये देखिए ml स्क्वायर T-1 आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ऑन अर्थ द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम में भी, पृथ्वी पर सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल हो सकता है। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम का, किस पे? अर्थ पे। तो कितना होता है ये देख लीजिए, 84.6 सेकेंड होता है, 84.6 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा आपको फार्मूला पता रहेगा तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और फार्मूला टफ भी नहीं है, फार्मूला एकदम सिंपल फार्मूला है। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो सिंपल लगेगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन भी कर लीजिए। इन ए मीडियम दी वेलोसिटी ऑफ वेव। अब आपको वेव की वेलोसिटी दे दिया है 960 मीटर पर सेकेंड। इफ यदि फ्रॉम एनी पॉइंट इन मीडियम, किसी भी पॉइंट से मीडियम से 3600 वेव
पास हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 3600 वेव पास हो रहा है। देन व्हाट इज वेवलेंथ, अब आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि वेवलेंथ का फार्मूला, तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेव ऑफ स्पीड, वेव ऑफ स्पीड को भी कहते हैं वेव ऑफ स्पीड अपॉन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं, तो ये वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। अब आपको तो इसमें क्या दिया है, वेव ऑफ स्पीड दे दिया है, और आपको क्या निकालना है, ये देखिए आपका वेवलेंथ निकालना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिखते हैं या फिर एफ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल, फिर नंबर ऑफ साइकिल एन नॉट अपॉन टाइम। तो आपका नंबर ऑफ साइकिल दिया है, ये देखिए नंबर ऑफ साइकिल, वेलोसिटी ऑफ वेव आपको 960 और नंबर ऑफ साइकिल 3600 दिया है, यहाँ लिख लीजिए ऐसे 3600 नंबर ऑफ टाइम कितना दिया है 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड में ही आपका ये आपको रखना पड़ेगा, सेकंड में मीटर पर सेकंड दिया है ना, तो सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 होता है, तो 0 से 0 काट दीजिए और 6 चौक 36 कर दीजिए, तो 60 आपका आ गया। अब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 60 आ गया, ये देख लीजिए 60 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वेवलेंथ में रख दीजिए, यहाँ पे आपको बी दिया गया है 960 दिया गया है और 60 आप यहाँ पे रख दीजिए, देखिए मैं रख रहा हूँ इसी पे बी 960 दिया गया है और आपकी ये फ्रीक्वेंसी आ गई है 60। अब यहाँ से काट दीजिए, तो फिर 16 छक्का 96 आपका 16 आ जाएगा आंसर। अब ये देखिए 16 आंसर कहाँ पे है, आंसर नंबर डी में करेक्ट है, ये देखिए 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस आपको वेवलेंथ का फार्मूला पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तुरंत रखते आपका तुरंत आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आपको फिगर रिप्रेजेंट द एक्सटी टाइम ग्राफ, आपका डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बनाया गया है। 1 डायमेंशनल मोशन फॉर द ए बॉडी विथ मास, मास उसका केजी 4 केजी दिया गया है। द रिजल्टेंट ऑफ ईच, ये देखिए इसके बीच में कितना गैप है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 4 तक आप जब निकालेंगे तो 4 दूना 8, 2 का गैप आएगा। ये देखिए 4 से 6, 4 से 8 4 होता है, 4 से 2 डिवाइड करेंगे 4 दूना 8 ही होगा। ये देखिए 2 तो ऊपर दिया गया है, यहाँ से लेके 0 से लेके 2 ये हो गया, और यहाँ से लेके 4, 0 से लेके 4, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, ऐसे सभी में करेंगे 8 ही आएगा। तो इसमें 8 न्यूटन पर सेकेंड ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 न्यूटन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन सम फोर्स अप्लाइड ऑन ये वायर्स, कुछ फोर्स वायर पे अप्लाई किए जा रहे हैं, देन इट लेंथ विल इंक्रीज, कितना हो रहा है 5 मिलीमीटर इंक्रीज कर रहा है। इफ वी टेक अदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हुज लेंथ एंड डायमीटर डबल हो जा रहा है, देन बाय अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन इट लेंथ विल बी इंक्रीज बाई, एक तार है पर कुछ बल लगाने पर अप्लाइंग सेम कुछ बल लगाने पर उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है, मान लीजिए 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यदि उसी पदार्थ के दूसरे तार पर लंबाई एवं व्यास दुगने हो जाते हैं, उसका डायमीटर भी दुगना हो जाता है, तो उसी बल से खींचने पर लंबाई में वृद्धि कितना होगा, तो कितना वृद्धि होगा, वृद्धि होगा 2.5 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, थ्योरी वाला क्वेश्चन, और एकदम आप फार्मूला रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने अभी कराया था वेवलेंथ वाला। व्हिच इज द यूज्ड फॉर रेक्टिफायर, अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो मैंने बताया था कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। एक रेक्टिफायर ऐसे लगता है, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो यूज की जाती है कि इसमें मान लीजिए करंट है, अब इलेक्ट्रिक करंट है, अल्टरनेटिंग जिसको एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करता है, डायरेक्ट करंट में डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर का काम यही होता है। तो रेक्टिफायर व्हिच इज यूज फॉर रेक्टिफायर, यह देख लीजिए शिष्टकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो डायोड, अगर आप मान लीजिए ट्रांजिस्टर जिसको बाजा कहते हैं, आप छोटा छोटा ट्रांजिस्टर, उसमें डायोड ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें फंसाया रहता है, ऐसे डायोड ऐसे मान लीजिए है, उसमें एक लगा रहेगा ऐसे, वहाँ पे फंसाया रहेगा, तो डायोड लगे होते हैं। डायोड का काम क्या होता है, रेक्टिफायर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इफ द करंट वेरी एट द कांस्टेंट रेट फ्रॉम 0 से लेके 10 एम्पियर इन 2 सेकेंड में वेरी कर रहा है, देन ईएमएफ जनरेटेड इनटू द कॉइल। अब आपको कॉइल में क्या जनरेटर ईएमएफ जनरेटेड द कॉइल बताना है। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, यल अपान डी आई अपान क्या होता है, डी टी होता है। तो यल का तो ऐसे डायरेक्ट क्या दे दिया, डी का ये 0.5 दे ही दिया है, और इसका आप डी आई करंट कितना दे रहा है 0.5 10 एम्पियर 10 एम्पियर दे रहा है, और टाइम कितना दे रहा है 2 दे रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 2.5। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये सिस्टम एब्जॉर्ब 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड द सेम टाइम डज 250 जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक ऊष्मागतिकी क्रिया में एक निकाय 1 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, उसी समय उसके द्वारा 250 जूल कार्य किया जाता है, तब निकाय की आंतरिक इंटरनल एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, आंतरिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। तो 3950 3950। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेयर पी एंड क्यू हैव द सेम रेजिस्टेंस, एक पी एंड क्यू है जिसका रेजिस्टेंस सेम है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर सेम होता है। व्हेन तब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ पी को जब हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पी है। जब इसको मान लीजिए हीट प्रोवाइड किए तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है पी वाला। एंड क्यू को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्यू को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बी कंक्लूड पी एंड क्यू तार समान कमरे के ताप पर समान प्रतिरोधकता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो पी की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जबकि क्यू की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस घट जाती है। तो आपको बताना है पी एंड क्यू क्या होगा, तो सेम है। ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की ऐसे लिख सकते हैं कि सेमी SEMI सेमी CON सेमी CUN सेमी कंडक्टर लिख लीजिए। और कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास आउट आसानी से कर देता है। तो अगर कंडक्टर सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर के केस में लिख लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अगर सेमी कंडक्टर है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। किसके सेमीकंडक्टर में ये कंडीशन होती है। और अगर कंडक्टर का कंडीशन है तो उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये कंडक्टर की कंडीशन है। अब इसमें देख लीजिए पी इंक्रीज कर रहा था, तो पी इंक्रीज कर रहा था जब पी में बढ़ा रहे थे तो वो क्या होगा, वो कंडक्टर ही होगा। तो पी कंडक्टर एंड क्यू सेमी कंडक्टर। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देख लीजिए, पी एन टाइप, ये देखिए पी कंडक्टर क्यू सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो टफ भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम्ब्स फोर्स से क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ, 2 इक्वल चार्ज ऑफ 2 चार्ज है, ये मान लीजिए चार्ज है, एक चार्ज ये है। 2 इक्वल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब का चार्ज दोनों पे है। ईच आर सिचुएटेड 1 किलोमीटर गैप, इसका जो डिस्टेंस है बीचों में 1 किलोमीटर गैप पे ये रखे गए हैं। दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन, अब इसमें फोर्स दोनों के बीच क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो कूलम्ब फोर्स का आपको फार्मूला एकदम तुरंत जस्ट पता होना चाहिए। कूलम्ब फोर्स का फार्मूला होता है F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी बार ऐसे भी लिखा रहता है, देखिए ऐसे भी लिखा रहता है,
एफ इक्वल टू क्या लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिखा रहता है। अब ये जो के होता है ना, के की वैल्यू ही ये है पूरी, और के क्या होता है कूलाम्स कांस्टेंट होता है। कूलाम इसको लिख सकते हैं के को लिख लीजिए COULOMB कूलाम्ब कांस्टेंट, CONSTANT कूलाम कांस्टेंट होता है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है के की। अभी मैं बता दे रहा हूँ के की वैल्यू कूलाम कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है के की। अब इस फार्मूले में आप रख के देखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर तो दोनों के बीच की दूरी है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹ 9। अब Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू भी 1 है, अपॉन आर स्क्वायर कितना है, ये देखिए आर की वैल्यू इसमें दिया गया है 2 इक्वल चार्ज 1 कूलम ईच सिचुएटेड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 में मीटर में ही रखना है, और आर का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ 3 जीरो है, तो 3 दूना 6 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं 10⁶ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब जब 10⁶ ये ऊपर आप ले जाएंगे ना तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिए 9 × 10⁻9 -6 घटा दीजिए डायरेक्ट। 9 में से जब 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 × 10⁻, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3, पॉजिटिव में 3 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3 दिया गया है 2.25 × 10⁸8 मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। यदि पानी अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल इतना दिया गया है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल 1.6 क्यूरी एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम इज 2.5 डेज, इट इज ए एक्टिविटी आफ्टर 10 डेज विल बी रेडियो सक्रिय नमूने की सक्रियता 1.6 क्यूरी है, तो उसका अर्ध आयुकाल 2.5 दिन है, तो 10 दिन बाद उसकी सक्रियता क्या होगी। तो सक्रियता कितना हो जाएगा 0.21 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है अप्लाइड बिटवीन देम, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। 2 प्लेटों के बीच अंतर 2 सेंटीमीटर है एवं 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताना है, तो 500 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये कार व्हील रोटेट, एक कार की जो व्हील जो ये जिसको क्या कहते हैं चक्र पहिया कहते हैं 1200 रोटेट पर मिनट करती है एंड बाय प्रेसिंग एक्सीलरेटर आफ्टर 10 सेकेंड व्हील रोटेट 4500 रोटेशन पर मिनट। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ व्हील। एक कार का पहिया 1200 चक्कर पर मिनट लगा रहा है, कार के त्वरण को दबाने पर यह 10 सेकंड के बाद 4500 चक्कर पर मिनट लगाने लगता है। पहिए का कोणीय त्वरण क्या बताना है आपको, एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है, तो कितना हो जाएगा 1980 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, दी रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। जो किसी तार की प्रतिरोधकता मतलब किसी तार की वायर की रजिस्टिविटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, तो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जो वायर होता है वो किस का बना होता है, किस मटेरियल का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ना लेंथ पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे, ना शेप पे, मटेरियल पे, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मटेरियल।
चलिए हम लोग अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग ही हो जाएगा। चलिए केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, नेक्स्ट लास्ट में बायोलॉजी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करिए, डाउनलोड करके देखने से तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये चीज़ है, ये काफ़ी स्टूडेंट अभी ये चीज़ है ना, मुझे क्या है, मेरे पास समय कितना है अभी मैं बता दे रहा हूँ। मेरा क्लास 9 बजे से है। मॉर्निंग में मैं मान लीजिए 7 बजे सो के जग रहा हूँ। कितना बजे सो रहा हूँ? 1 बजे। 1 बजे सो रहा हूँ, 7 बजे जग रहा हूँ। 7 बजे जगने के बाद मैं तुरंत नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, फिर 9 बजे से क्लास। 9 बजे से क्लास कितने टाइम तक है? 4 बजे तक। मान लीजिए हम 4:30 बजे क्लास करके आ रहे हैं, तो अभी शाम तक मैं कितना वीडियो बना पाऊंगा? 2 घंटे, 2 से 3 घंटे। एक वीडियो में 40 मिनट का अगर वीडियो बना रहा हूँ तो 3 घंटे समथिंग में लग जाते हैं। वीडियो बनाना, देखना, एडिट करना, थोड़ा सा पढ़ना, तब वीडियो बनाना, कुल मिला के 3 घंटा। तो अगर मैं 5 बजे से वीडियो बनाना, 5 3 8, मेरे पास ओनली 3 घंटे रहते हैं 24 घंटे में वीडियो बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे अगर आपको अच्छा करना है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा करना है, बाद में ये नहीं कि मुझे मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो वीडियो को जितनी वीडियो है इस पर, पुरानी वीडियो, नेक्स्ट ईयर की, पिछले ईयर की, वो सब वीडियो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अगर रिवाइज जो स्टूडेंट कर लिया और वो बाद में मुझसे मिलेगा और कहेगा कि मैंने काफ़ी अच्छा किया। और अगर अच्छा तभी करेंगे, रिवाइज करने पे भी आप अच्छा तब करेंगे जब पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और वहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो रिवाइज तो आपको 100%, अगर रिवाइज आप करेंगे तभी फ़ायदा होगा, अन्यथा तो आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे इस चैनल से। तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिएगा ज़रूर। तो चलिए आप समझ रहे होंगे, आप ही को सिलेक्शन लेना है। Which one does not show फ्रैंकल डिफेक्ट? अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चन सब करा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन सब आप 100% गलत नहीं कर सकते, और मैंने काफ़ी बार कराया है। तो रिवाइज 100% करें यार। ऐसे क्वेश्चन मैं देख के खुद बोलता हूँ कि इसीलिए तो रिवाइज करने को बोलता हूँ ना, तो आप रिवाइज जरूर करें। चलिए देखिए, जैसे इसमें देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, आप जब जाएंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें 2 डिफेक्ट आपको मिलेंगे। एक शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है, SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट मिलेगा पढ़ने के लिए, और एक फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ने को मिलेगा, FRNKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट 2 डिफेक्ट मिलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है ना, इसमें जो मान लीजिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते हैं, कैटायन जो मूवमेंट होते हैं, इसमें कैटायन भाग जाते हैं लेके। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन वहीं पे इंस्टरस्टिशियल स्पेस होता है, वहीं पे बस स्पेस चेंज करता है, यहाँ से निकलेगा यहीं पे रह जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इंस्टरस्टिशियल स्पेस से बाहर चला जाता है शॉर्टकी में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच वन डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एकदम डायरेक्ट पूछता है कि इसमें से कौन सा है जो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करता है। तो AgCl, AgBr, ZnS, KBr। तो मैं बता दूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो शो करते हैं वो 3 होते हैं। ये AgCl शो करता है, ZnS शो करता है, और AgBr शो करते हैं। ये देखिए, अब इसमें AgCl तो दिया गया है, ZnS भी दिया गया है, और आपका क्या दिया गया है, AgBr भी दिया गया है। अब KBr, यही एक एलिमेंट है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, जो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन ए भी पूछा गया था कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा था कि कौन है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करते हैं। तो AgBr जो होता है ये दोनों शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्टकी डिफेक्ट भी। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, पिछले मीन्स जब कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, Which among the following acid undergoes addition contrary to Marconi's rule? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। निम्न में से पेरोक्साइड की उपस्थिति में कौन सा अम्ल मार्कोनिक नियम के विपरीत योग करके उत्पादन देता है? तो HBr जो होता है इसमें H पॉजिटिव होता है, Br निगेटिव होता है। ये ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही मार्कोनिक रूल फॉलो करता है। Which of the following solution turns blue when copper filling is put into it? निम्न में से किस विलयन में कॉपर की कील डालने पर विलयन का रंग नीला होता है?
तो ये सिल्वर क्या नाइट्रेट या नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट, ये मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड नेफ्थलीन इज सेपरेटेड बाय, साधारण नमक और नेफ्थलीन के चूर्ण के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। अगर मान लीजिए मिक्सचर है किसका, कॉमन साल्ट का और नेफ्थलीन का, तो उसको अलग कैसे करेंगे, उसको अलग करने के लिए सब्लिमेशन आपको करना पड़ेगा। पहले गर्म करेंगे फिर आपको ठंड करना पड़ेगा, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने बताया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, सब एम्फोटेरिक एलिमेंट अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर सब वीडियो आप देखे होंगे तो फिर मज़ा आएगा। SnO2, इसमें जो ये CO2 भी एम्फोटेरिक एलिमेंट नहीं होता है, Si भी नहीं, Ca भी, इसमें एक ही है SnO2 जो होता है इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक ही तो इसमें है। जो Sn क्या होता है, टिन जो होता है एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं, तो वही तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ये तो मैंने हजारों बार बताया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर का कितना होता है, पहले कॉपर का आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 29 होता है। अब 29 का अपन कितना होगा, 3d9, 4s2 होता है, 4s2। बट क्या ये एक्सेप्शन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, तो कॉपर का कितना हो जाता है, 3d10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। अब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3d10, 4s1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर रिएक्शन टेक्स प्लेस, इम्पॉसिबल है। अब ये तो ये समझिए कि ये भी खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है उसका पूछा नहीं जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन जाती है जिसमें डेल्टा एच क्या होता है और डेल्टा एस हो गया या फिर डेल्टा जी हो गया, डेल्टा जी और डेल्टा एस का ही खेल उसमें दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज निगेटिव, तो ये कभी स्पॉन्टेनियस शो ही नहीं करते। डेल्टा एच हमेशा जो होता है इंथैल्पी और इंट्रॉपी, डेल्टा एस क्या होता है इंट्रॉपी, डेल्टा एस हमेशा निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एस क्या होता है पॉजिटिव हमेशा होगा। ये सभी टेम्परेचर के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल होता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव यहाँ दे दिया, यहाँ पे डेल्टा एस निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब इसमें से कह रहा सबसे प्रबल अम्ल कौन है, बेंजीन दे गया, मेथिल एल्कोहल दे दिया, C2 इथाइलिन दे दिया, एसिटिलीन दे दिया, ये तो इसमें ऑप्शन नंबर मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्लोरीन, यार मैंने तो ये तो काफ़ी बार बताया है ना, एकदम हाइब्रिडाइजेशन निकालने को एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक भी बताया था, जिसके माध्यम से आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और कितने कौन से एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। मैंने एक वीडियो अच्छे से बनाई थी केमिकल बॉन्डिंग पे, एक दो वीडियो बनाई है तो वो जरूर देख के जाना है आपको। तो जैसे देखिए ClF3 का क्या होता है, तो आपको क्या देखना पड़ता है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको लोन पेयर देखना रहता है और बॉन्ड पेयर देखना रहता है। तो ClF3 क्लोरीन में कितना बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 है मान लीजिए। अब इसमें 3 फ्लोरीन पे आप इसको लगा दीजिए, 1 2 3 लगा दीजिए, कितना लोन पेयर बचा आपके पास 2, और कितना बॉन्ड पेयर है 1 2 3, और कितना लोन पेयर है 2, तो 32। मैंने बताया था कि 32 का क्या होगा, 32 का होता है क्या होता है, 32 का क्या होगा, आपका शेप भी बताया था मैंने, टी शेप होगा। 32 पे अगर तीन आपका बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो शेप की बात करेंगे तो टी शेप हो जाएगा। और आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आपका 31 32 5 में जाएगा, तो sp3d हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, sp3d। यहाँ पे 3 है, 2 5 1 6, 6 तो होगा नहीं, 3 3 1 4, 4 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 5 यही एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने अच्छे से बताया था कि ClF3 का क्या होगा, ClF3 दे दिया और BrF3 दे दिया, तो ये दोनों का एक ही सेम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, इसमें से कौन सा एसिड है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा है। तो अम्ल वर्षा के लिए आपको क्या होता है, अम्ल वर्षा के लिए ये देखिए आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही होते हैं दोनों। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेटलर्जी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूपिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, निम्नलिखित में से किसकी धातुकर्म में खपरण प्रक्रम को प्रयुक्त किया जाता है। तो क्यूपिलेशन प्रोसेस कब यूज किया जाता है मेटलर्जी प्रोसेस में, सिल्वर में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन में। तो ऑप्शन नंबर इसमें सिल्वर, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर प्रोसेस में यूज किया जाता है क्यूपिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना आएगा। तो D तो 100% लग गया ना, तो D का मतलब है इसमें स्ट्रांग लिगेंड जरूर होगा। तो Cn भी स्ट्रांग लिगेंड होता है, Cn भी। तो इसमें देखिए इसमें आयरन का कितना होता है, आयरन का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि आपको जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, आयरन हो गया, वो थर्ड वाला जो एलिमेंट, थर्ड वाले जो पीरियड थे उसके सभी के आपको रटे होने चाहिए। तो आपका निकिल का जैसे मान लीजिए इसमें निकिल वाला, ये निकिल का कितना होता है 28 होता है। तो 28 का कितना हो जाएगा 3D8 4s2 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस पे 2 निगेटिव है तो निकिल पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव एक हट जाएगा यहाँ से। अब आप इसमें 5 बना लीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि ये D सबसेल है, यहाँ पे S बना लीजिए, यहाँ पे P बना लीजिए। P में कितना जाएगा 3 जाएगा, ये पे S तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, और P भी खाली रहेगा, S भी खाली रहेगा। और D में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे 2 है तो ये स्ट्रांग लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, एक खाली हो जाएगा। तो ये देखिए एक खाली हो गया DsP3, एक D यहाँ, एक S यहाँ, एक P 3 यहाँ, 1 2 3, तो हो जाएगा DsP3। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, कैसे समझ आएगा, जब आप सब अच्छे से कंसेप्ट पता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को रिवाइज करिए। मैंने अच्छे से यहाँ पर भी बता दिया। स्ट्रांग लिगेंड होता है तो पेयरिंग करा देता है, अगर वीक होता तो पेयरिंग नहीं करा पाता, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप ही को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने तो काफ़ी बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर ऑफ फायरवर्क, आतिशबाजी जब होता है, आतिशबाजी को हरा रंग कौन देता है, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम। तो बेरियम देता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी मेहनत लगती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही साथ में कराने में। तो आप तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप ही जानिए, जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे यार, एकदम सिंपल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो फिजिक्स में जैसे मान लीजिए थ्योरी वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 33 क्वेश्चन आ रहा है ना, 33 क्वेश्चन का फिजिक्स से पूछा जाएगा, तो उसमें से ये समझिए कि 18 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए थ्योरी पोर्शन से रहेगा, और बचा 13 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे फार्मूला बेस, बट आप फार्मूला तुरंत रखें और क्वेश्चन सॉल्व, तो ऐसे चीज़ रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ग्रुप ऑफ आइटम जनरली बिहेव एज ए लिगेंड। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कराया भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारणतया परमाणुओं में समूह संलग्नी मतलब लिगेंड की भांति कार्य कर सकता है। तो मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे मैं ये लिख दे रहा हूँ, एक लिख के मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये देख लीजिए CONH3, इसको बंद कर दीजिए, Cl3 को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ये है कंपाउंड, अब इसमें कह रहा है ये लिगेंड जो होता है, लिगेंड कौन है, लिगेंड यही है। तो लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में रहेगा तभी तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, अब जो लिगेंड आपके होते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ, लिगेंड जो होते हैं ऐसे लिख सकते हैं, लिगेंड जो होते हैं NEUTRAL न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, LIGAND न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, और आपके न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, और आपके निगेटिव लिगेंड भी होते हैं, LIGAND।
तो निगेटिव लिगेंड भी होते हैं। अब ये देखिए दे आर कैटायन, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आर एनायन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आर एनायन भी होते हैं। या ना निगेटिव का मतलब निगेटिव चार्ज उनके इस है, तो उनका मतलब है कि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अधिक चार्ज है उनके पास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिगेंड न्यूट्रल भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ये देखिए कीटोन ग्रुप भी होता है और आपका एल्कोहल ग्रुप भी होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे शुगर का आप फार्मूला बनाइए ना सुक्रोज का, फ्रक्टोज सुक्रोज का, तो उसमें आपको ये दोनों मिलेंगे। तो ये देखिए CO ग्रुप और OH ग्रुप कहाँ पे है, एसिड तो नहीं होगा, एसिड तो नहीं होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी कर लिए। चलिए हम लोग बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें भी 15 क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट में और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रिवाइज करेंगे। तो फिजिक्स की एक सीरीज़ चलने वाली है, आप टेंशन मत लें, आप सिर्फ पढ़ाई करें। अभी फिजिक्स की एक सीरीज़ मैं चला दूंगा, उसमें स्पेशल क्लासेस करा दूंगा। जितनी फिजिक्स की थ्योरी वाले पोर्शन पूछे जाते हैं तो वो भी करा दूंगा। बट आप लोग पढ़ाई ज़रूर करें और कुछ नहीं, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जैसे होना चाहिए। चैनल से 100% हेल्प लेके 100% होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना आए कि जो चैनल से ना आए। तो मेरा यही मकसद है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो पढ़ाई आप लोग प्लीज़ ज़रूर करें और जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनका 100% होना चाहिए। और मुझे पता नहीं, लेकिन आपका तो होना चाहिए। पढ़ाई आप पढ़िए तभी आइए यहाँ पे, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और तो काफ़ी टिकटॉक देखने वाले तो काफ़ी लोग हैं, टिकटॉक वीडियो अपना देखिए जिसको भी देखना, लेकिन आप तो प्लीज़ आप पढ़ाई ही ज़रूर करें। और अभी कितना दिन बचा है, ज़्यादा दिन तो है नहीं, 10-12 दिन है। जितना भी हो पाए दिनों रात पढ़ लीजिए। सोने का तो छोड़ दीजिए, सोइए आप 7 घंटा, सोने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोने के बाद जो समय बचता है 7 घंटा छोड़ेंगे तो 24 में से 7 घटा दीजिए, 24 में से आप 9 घंटा निकाल दीजिए, जितना बचता है सब पढ़िए ओनली। कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिवाय और दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए। इस समय शादी बारात माहौल भी चल रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट तो वहाँ खूब मौज कर रहे हैं, लड्डू काट रहे हैं। तो चलिए ये देखिए, ये प्लांट व्हिच लिव्स फॉर ए फ्यू डेज इज कॉल्ड। पौधा जो कुछ दिन के लिए जीवित रहता है क्या कहलाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि एनुअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट, इपीमेरल प्लांट। एनुअल मतलब 1 वर्ष तक जिंदा रहेगा, पेरिनियल मतलब 1 साल से अधिक साल तक जिंदा रहेगा, और बाइनियल मीन्स ज़्यादा साल तक जिंदा रहेगा, और अल्प मीन्स होता है कम। यही एकदम इसके हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्प मीन्स इपीमेरल, इपीमेरल को कम, पौधा जो कुछ दिनों के लिए जीवित रहता है। कुछ दिन मतलब इपीमेरल्स वाला मान लीजिए ये लगभग 4 से 6 वीक्स, 4 सप्ताह से लेके 4 से 6 वीक्स ये ओनली क्या करता है, ये जिंदा रहता है। फिर प्लांट ये मर जाते हैं। जैसे कौन से प्लांट इसमें आते हैं, जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं। जीरोफाइट्स मतलब जो कहाँ पे होते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जैसे रेगिस्तान वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे एस्ट्रागैलस होता है, आर्टिमीसिया। एक इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं इपीमेरल का, ARTERTMESIA, आर्टिमीसिया। यहीं चलिए एनुअल प्लांट का भी आपको लिखा देते हैं, नहीं तो एनुअल प्लांट एक वर्षीय जैसे ब्रिंजल, भांटा जो होता है, BRINJL, ब्रिंजल हो गया। व्हीट मीन्स गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये सब प्लांट इसी में तो आते हैं। ग्राम हो गया, चना जिसको कहते हैं, और यही सब आते हैं एनुअल प्लांट में। अब यहीं पे पेरिनियल भी आप लिख सकते हैं, बहुवर्षीय जो होते हैं, जैसे रोज का प्लांट हो गया, ROSE रोज हो गया, मैंगो का प्लांट हो गया, MANGO मैंगो हो गया। फिर आपका फीकस मीन्स बरगद का पेड़ हो गया, फीकस, FEFICUS होता है, फीकस हो गया। और बाइनियल मतलब द्विवर्षीय प्लांट वो होते हैं, जैसे आपका कैरेट हो गया। कैरेट मीन्स क्या होता है, गाजर होता है कि मूली होता है, कैरेट हो गया आपका, कैरेट हो गया। रेडिस भी इसी में आता है, कैरेट मीन्स गाजर होता है, रेडिस मीन्स मूली होता है, RADISH होता है, रेडिस हो गया। टर्निप हो गया, सलजम होता है जिससे। तो ये सब क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं। तो ये चीज़ आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस, ये क्वेश्चन तो आप सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिंपल आपको नहीं लगेगा तो अभी सिंपल लगने लगेगा। नाइट्रोजनस बेसेस इन डीएनए आर, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं कौन होते हैं? तो डीएनए एक होता है, एक आरएनए होता है, दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो आरएनए में क्या होता है? एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, और साइटोसिन भी होता है, और थाइमिन भी होता है, और यूरोसिल भी होता है। थाइमिन नहीं होता है, यही तो ध्यान रखना है कि ये आरएनए में क्या नहीं होता? थाइमिन नहीं होता, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया। डीएनए और डीएनए नाइट्रोजनस बेस पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए यूरोसिल इसमें भी दे रहा है, क्योंकि डीएनए में जो होता है क्या नहीं होता? डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है। अगर बात करेंगे डीएनए में तो क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानोसिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। तो जिसमें जिसमें ऑप्शन में यूरेसिल होगा वो तो होगा ही नहीं। यूरेसिल इसमें है, यूरेसिल देख लीजिए, और किस में है? इसमें है। अब इसमें देख लीजिए यूरेसिल इसमें भी है, ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन एक ही तो बचेगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन। तो ये ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल लगा होगा। आप इन प्लांट फाइब्रस सेल्स आर, पादपों में रेशेदार कोशिकाएं होती हैं, लिविंग जीवित होती हैं। जो प्लांट में फाइब्रस सेल होती हैं वो क्या होती हैं? लिविंग होती हैं या डेड होती हैं? तो वो डेड ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, इनमें से जो सेल ऑर्गेनल दिए गए हैं कैन सर्वाइव आउट ऑफ द सेल, वो सेल के बाहर भी जिंदा रहते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं जीवित रह सकता सेल के बाहर। क्लोरोप्लास्ट हाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो न्यूक्लियस नहीं रह सकता, क्योंकि ये सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होते हैं। गोल्जी बॉडी भी सेल के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द प्रोसेस इन व्हिच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय लाइट वेव इज कॉल्ड, उसी को तो कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। अगर ज़्यादा लाइट पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? फोटो ऑक्सीडेशन, वहाँ का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? उसमें ऑप्शन नंबर फोटो ऑक्सीडेशन देखिए, ऑप्शन नंबर ये लगा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, साल्मोनियलोसिस इज द प्रोसेस, साल्मोनेलियोसिस क्रिया होती है, फूड पॉइजनिंग वाली क्रिया होती है। रिप्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा फूड पॉइजनिंग को क्या कहते हैं? साल्मोनेलियोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लेप्ट्रा इज स्ट्रक्चर, अब क्लेप्ट्रा कहाँ पाया जाता है? ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेप्ट्रा ब्रायोफाइटा जब आप पढ़ेंगे ना तो क्लेप्ट्रा होता है। क्लेप्ट्रा एंथ्रोडी, एक एंथ्रोपोर होता है, एक क्या होता है? आर्चिगोनियम होता है। तो ये आर्चिगोनियम का पार्ट होता है। आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। एंथ्रेडिया क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है, मेल। और आर्चिगोनिया क्या होती है? फीमेल पार्ट होता है। तो ये चीज़, तो ये क्या होता है? क्लेप्ट्रा होता है। क्लेप्ट्रा ये देखिए, फॉर्म बाय वेंट्रल ऑफ द आर्चिगोनिया, वेंटर ऑफ द आर्चिगोनिया, बेस, सेंटर, बेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होने के चांस हैं, दो ऑप्शन क्या, एक ही ऑप्शन है, आर्चिगोनिया वाला ऑप्शन सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्टिमुलस थ्योरी इपीजेनेसिस वाज गिवन बाय, अब ये तो पहले पता होना चाहिए कि इपीजेनेसिस क्या होता है। इपीजेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, एग से या स्पर्म से डेवलप हो, उसी को इपीजेनेसिस कहते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस किसने दिया था? अरिस्टोटल या फिर सोमरडन या वॉल्फ? तो वॉल्फ ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार्क एंड लीव्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। सभी ये बॉटनी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन बॉटनी के हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कराऊंगा बीओटी तब उसमें कराऊंगा जोलॉजी के क्वेश्चन। बार्क एंड लीव्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड टू स्टोर क्लॉथ, कपड़ों का भंडारण करने के लिए किसकी छाल व पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो यूफोरिया हिर्टा या यूफोरिया थाइमिफोलिया या फिर इकेलिप्टा एल्बा का या फिर एजारडिरिका इंडिका का। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा बनाने में यूज किया जाता है ये प्लांट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दी सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, दी सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। अब ये भी खूब, क्रोमैटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, तो ये सब क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस फॉर्म जब होता है, मान लीजिए क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जब कंडेंस मतलब ऐसे 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 धीरे धीरे बना लेगा, फिर यही तो क्रोमोसोम जाके बनाता है। और तो कंडेंस ये क्या है, क्रोमैटिन की सब यूनिट क्या होती है, जीन होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, क्रोमोसेंटर, क्रोमोसेंटर नहीं होगा, क्रोमोमियर नहीं होता, जीन भी नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम पे जीन होते हैं। तो क्रोमैटिन का सब यूनिट जो होता है न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन ही होते हैं, डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, HISTON ही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक आप लगाएंगे। और इसमें क्या पूछ रहा है, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कब प्रस्तावित किया गया था, तो इसमें सन पूछ रहा है 1953। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए 1953, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, दी ऑर्गेनिज्म इन व्हिच क्रेब्स साइकिल डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, तो इसमें बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें नहीं होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अभी सिंपल लगेगा आपको, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल किसकी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलेगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं। निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता। अब देख लीजिए इसमें से बैक्टीरिया कौन है, ये तो बैक्टीरिया है नहीं, यही एक बैक्टीरिया है, ये इलोथ्रिक्स से मोल्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2015 डाटा। 2015 डाटा के अनुसार भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है बताइए, उत्तर प्रदेश। तुरंत एकदम लगाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ भी जाए, तो आ जाएगा तो आपका तो गलत होगा नहीं, आ जाएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये एक ही बार पढ़ लेंगे, आपका कभी नहीं पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन दिमाग क्लिक कर जाएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन देखे ही नहीं रहेंगे, तो यही होता है क्वेश्चन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। अगर आप वो क्वेश्चन देखे हैं तो आपका एक बार ब्रेन जब क्वेश्चन देखता है ना तो उसको एनालाइज करता है कि ये लड़का जो है कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर देखा है, तो ब्रेन एनालाइज करके तुरंत क्लिक करता है। फ्लावर एंड लेटरल ब्रांचेज एराइज फ्रॉम द, पुष्प और शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जो फ्लावर्स एंड लेटरल ब्रांचेज कहाँ से निकलती हैं, लेटरल बड से या लेंटिसेल से या स्टोमेटा से या क्यूटिकल से। तो लेटरल बड से ही निकलेंगी, ना कि लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स ऑक्सीजन डिफ्यूजन में काम करता है, स्टोमेटा तो क्या करता है, वो वाटर इधर उधर करता है, क्यूटिकल तो करेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरा एंड लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल जिसको PEG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, इज यूज। पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किसमें किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, एम्ब्रियो कल्चर और फर्मेंटेशन, और आपका प्रोटोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में यूज किया जाता है। तो कहाँ पे, ये देखिए प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्यूजन मीन्स मिलान होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे चैनल पे काफ़ी सीरीज चल रही है इस समय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किया